आज तीसरे चरण के अंतर्गत मैनपुरी में भी मतदान हो रहा है। उस चुनावी प्रक्रिया पर सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने कुछ सवाल उठाए हैं, आप भी सुनिए। सही चल रहा है। ठीक सर, बढ़िया है मैडम। 37.कुछ% आया 1 बजे नगर की है। मतदान इस तरीके से लोग बाहर कम निकल के आ रहे हैं, क्या सकता है? मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अगर मतदान हो रहा है कम तो एक वजह की है कि जिस तरह लोग दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के जो समर्थक भी हैं वो इसको सही नहीं मान रहे हैं। तो ये वेरी मच पॉसिबल है कि भाजपा के समर्थन में ही लोग निकल के भाग जाए। मैडम, लगातार जिस तरीके से ठोसले दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा था निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव कराया जा रहा है। लगातार सुबह से पूरी तरह षड्यंत्र चल रहा है देश में ही। किसी भी तरह देश के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया जाए, संविधान को भी नष्ट कर दिया जाए और कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें देश में हावी हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ गया है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पॉलिसीज के माध्यम से हो, चाहे महिला सुरक्षा का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे हमारे फौज का सवाल हो। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग, सभी समाज, सभी वर्ग आज कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है। और लगातार जो स्थिति भारत में बदल रही है पिछले 10 वर्षों में, तो मैं समझती हूँ कोई भी प्रोफेशन का आदमी, मैं तो प्रोफेशन की याद कर रही हूँ कि कोई प्रोफेशन, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो नौकरी परस्त लोग हो, कहीं ना कहीं अपने आप को समझ पा रहे हैं कि सरकार ने आम जनता का शोषण किया और भावनाओं के साथ खेल कर जो सरकार वोट बटोरती रही है, आज उसका भी पर्दाफाश। मैडम, सुबह से आखिरी सवाल, सुबह से आप दौड़ रही है, तमाम शिकायतें मिल रही हैं। उसमें ये भी देखा गया है कि खासकर सपा का वोटर, उसको धमकाया जा रहा है, वोट बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है, पर्ची फाड़ी जा रही है, क्या? क्योंकि बुरी तरह हार रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं उकसाहट भी है। और जिस तरह का जो साथ मिला था यहाँ के कैंडिडेट को, तो मैं समझती हूँ कि उसका भी प्रभाव है कि प्रशासन थोड़ा सी ढिलाई दिखा रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ। 2 सवाल